नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु का वध किया, परंतु ब्रह्मा की सारी कंडीशंस को रखते हुए, नहीं तो क्या होगा, अगली बार से ब्रह्मा के ऊपर विश्वास कौन करेगा, है कि नहीं। तो इसलिए जितना भी हो, जितना भी अन्न शरण वरदान मांगे राक्षसों ने, ब्रह्मा ने दिए या शिव ने भी दिए, परंतु कभी भी विष्णु ने या शिव ने कभी भी जिस भी अश्व का संहार किया, वो प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए किया, है ना, ताकि जूनियर ने जो कमिटमेंट दिया है वो फॉलो हो। सपोज कीजिए आपके बच्चे ने अपने कुछ फ्रेंड्स को बुलाया है, कुछ कमिटमेंट दिया है, आपको पसंद नहीं आया, आप एटलीस्ट उस केस को टॉलरेट कीजिए, भले आगे जाकर के उसको बोलिए कि ऐसा तुमको नहीं करना है, फ्रेंड्स को रात में घर पे नहीं बुलाना है, पर उसके कमिटमेंट को आपने सीधे से ही कट कर दिया ना, उसके फ्रेंड्स का आपके बच्चे के कमिटमेंट पे विश्वास आगे के लिए टूट जाएगा। तो हाउ वी डील विद अदर्स डिफाइंस अवर मैच्योरिटी इंडेक्स, है ना। तो ब्रह्मा यहाँ पे जूनियर पोजीशन में है ना, विष्णु या कृष्ण सीनियर पोजीशन में है। हाउ टू ऑनर द कमिटमेंट ऑफ जूनियर, ये हमको, है ना, कृष्ण के जीवन से, विष्णु के जीवन से देखने के लिए मिलता है। तो देखिए, रिलेशनशिप आज ज्यादातर लोगों की इसलिए गड़बड़ाई हुई है क्योंकि पीपल डोंट नो हाउ टू डील विथ ह्यूमन हार्मोन्स, कैसे ह्यूमन हार्मोन्स के साथ में डील करना चाहिए, कैसे दूसरों के माइंड के साथ में डील करना चाहिए, नहीं मालूम, इस कारण से रिलेशनशिप गड़बड़ा जाते हैं, है ना। तो ये सेकंड पॉइंट था, लैक ऑफ इंटेग्रिटी इज समथिंग विच इज सीन विजिबल इन अ नियोफाइट, है ना। थर्ड पॉइंट जो है वो है एक्सपेक्टेशंस। कनिष्ठ अधिकारी जो है वो कभी भी अपनी मैच्योर एक्सपेक्टेशंस नहीं रख पाता है सामने वाले से। उसकी एक्सपेक्टेशंस हमेशा ऊपर नीचे होती रहती हैं, अनरियलिस्टिक जोन में रहती हैं। जैसे कितने काउंसलर आकर के बोलते हैं कि हमारे काउंसलर जो है वो परफेक्ट नहीं है। अरे भैया, कल के 2-3 साल बाद आप भी काउंसलर बनोगे, 4 साल बाद आप भी काउंसलर बनोगे, तो क्या आप 4 साल में परफेक्ट होने वाले? नहीं ना। तो फिर आप, आपकी भी तो आपके काउंसलर से यही एक्सपेक्टेशन रहेगी ना कि भाई थोड़ा रियलिस्टिक रहो हमारे साथ एक्सपेक्टेशन करते टाइम पे, है ना। वॉइस नॉट क्लियर लिख रहे हैं नंदिनी माता जी, क्या मेरा इंटरनेट ठीक नहीं है नहीं या? प्रभु जी, हरे कृष्ण, आपका इंटरनेट आवाज सही आ नहीं कट रही। ओके, सही तो आ फिर रही है नंदिनी अब। माता जी आपका इंटरनेट को सुधार की आवश्यकता है। ओके, नो इश्यूज। तो दिस इज द पॉइंट कि एक्सपेक्टेशंस जो है, एक मध्यमाधिकारी सामने वाले से वही एक्सपेक्ट करता है जो वास्तविकता में होना चाहिए। आपको मालूम है, हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है, ब्राह्मण को पहली बात तो ऐसे ही किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, है ना। और जो गृहस्थ लोग हैं उनके लिए लिखा है कि ब्राह्मण अगर कुछ मांगे तो उसको मना नहीं करना चाहिए। तो दोनों के लिए अपने अपने धर्म है ना। अब ब्राह्मण अपना धर्म भूल जाए, खाली दूसरों का धर्म याद रखे कि ब्राह्मण का करता है, ब्राह्मण को कभी आपको मना नहीं करना चाहिए, तो क्या लोग एक्सप्लॉइटेड फील करेंगे, है कि नहीं। सो इन दैट वे पहले के जो ब्राह्मण थे, ऐसे द्रोणाचार्य एक अच्छे ब्राह्मण थे, तो केवल 5 घर में जाते थे, जो मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर भूखे ही रह जाते थे। इस प्रकार के प्रोटोकॉल्स हैं सोसाइटी में बैलेंसिंग बनाने के लिए, है ना। तो तो एक्सपेक्टेशंस की, इमेच्योर एक्सपेक्टेशंस रखने की वजह से बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में डिस्टॉर्शंस होते हैं। और कनिष्ठ अधिकारी तो मतलब एकदम ही क्या बोलते हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हुए बात करता है ना। तो जैसे कुछ हमारे भक्त थे, नए ज्वाइन किए थे, वो सभी जितने भी मंदिर में सीनियर डिवोटी थे, सभी को एकदम शुद्ध भक्ति के रूप में ही देखते थे। हम कहते देखो, मतलब 100% आप परफेक्शन के साथ में लोगों को देख रहे हो, अच्छी बात है, पर किसी के अगर किसी के आचरण में आप थोड़े बहुत कुछ मिस्टेक देखोगे तो फिर अननेसेसरली आपका फेथ लॉस होगा, है ना। और हुआ भी उनका सही, जब उन्होंने कुछ देखा कि कुछ कुछ डिफेक्ट्स हैं, है ना, सीनियर्स में। तो इमेज मतलब क्या होता है कि कनिष्ठ अधिकारी किसी एक भक्त को उसके डिफेक्ट के साथ एक्सेप्ट करने में उसको दिक्कत जाती है। उसको लगता है कि इसके अंदर ये 100% परफेक्ट ही होना चाहिए, जबकि ऐसा संभव नहीं है ना। वी आर ह्यूमंस, वी आर प्रोन टू कमिट मिस्टेक। तो धीरे धीरे जो भक्त इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, है ना, मंथन करते हैं, कॉन्शियसनेस को चर्न करते हैं, हाँ, कंटेम्पलेशन जिनका अच्छा रहता है, वो धीरे धीरे मैच्योरिटी इंडेक्स में आगे बढ़ते हैं, है ना। अदरवाइज क्या होता है कि हमारी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन की वजह से हम एक अच्छे भक्त को भी अपने जीवन से खो देते हैं। हम्म। अब जैसे कोई एक्सपेक्ट कर रहा था मेरे से, मेरे काउंसलर मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं इतना हम्बल हूँ, इतना विनम्र हूँ, कभी मैं उसको डांटूंगा नहीं,
पर एक बार मैंने डांट दिया अच्छे से तो संबंध विच्छेद हो गए। समझ रहे हैं बात को? वो सोचते थे विजयन किशपू इतने अच्छे डिवोटी हैं, इतने हम्बल हैं, इतने टॉलरेंट हैं, कभी किसी को नहीं डांटते। और गलती भी गलती कर रहे थे तो हमने एक बार पकड़ के डांट दिया अच्छे से, तो बस फिर अरे हमारी पूरी एक्सपेक्टेशन ही ब्रेक हो गई। हम तो कभी सोचे नहीं, सपने में तक नहीं सोचे थे कि आपके जैसा साधु आदमी भी डांट सकता है। ये क्यों हुआ बता सकते हैं? कनिष्ठ कनिष्ठा लक्षण के कारण, है ना? है ना? डिसबैलेंस इन एक्सपेक्टेशन। तो कुछ लोग गुरु महाराज तक से डिस्टेंस मेंटेन कर लिए, भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज की बात है, क्यों? क्योंकि सोचते थे कि ये तो एकदम शुद्ध है, तितिक शिवा करुणिका सुहृद सर्वदेही नाम। सारे सारे लक्षण जो है ये इनके अंदर है। तो सोचते थे गुरु के पद पे होकर के इनको गुस्सा कैसे आ गया? अगर इनको गुस्सा आया तो ये शुद्ध भक्त नहीं हो सकते, अगर ये शुद्ध भक्त नहीं तो हम हमसे हमको इनसे दीक्षा नहीं देनी चाहिए। तो ऐसा उल्टे पुल्टे कंसेप्ट जो है वो नियोफाइट लगाता है। क्या चिंतन गिरिराज, तो कभी लोकनाथ महाराज को डांटते देखोगे तो कंफ्यूजन होगा? नहीं होगा ना? आपको डांट सकते हैं ना महाराज, है ना? एक कनिष्ठ मध्यम अधिकारी समझता है कि गुरु ने डांटा तो हमारे ऊपर कृपा हुई गुरु की, कम से कम अधिकार तो समझा डांटने का। अधिकारी नहीं समझते तो फिर डांटते कैसे? पर यही चीज कनिष्ठ अधिकारी कंफ्यूज हो जाता है, उसको लगता है डांट दिया हमको, हमको डांट दिया। सबके सामने डांट दिया, डांटता था अकेले में डांट देते। तो ये सब कनिष्ठ टेंडेंसीज की वजह से ना, एक कनिष्ठ अधिकारी अपना ही काफी काफी लॉस कर देता है ना? तो इस कारण से ये सब चीजें सुनने समझने की हमको आवश्यकता है ना? कनिष्ठ अधिकारी बहुत मतलब बहुत ज्यादा ट्रस्ट कम ट्रस्टवर्दी लोगों पे कर देता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब वो धोखा देते तो हृदय जो है वो टूट फूट जाता है। उसके बाद फिर संभालना मुश्किल होता है। जबकि मध्यम अधिकारी थोड़ा सा समझ करके देख करके ट्रस्ट करता है ना? सी, अगर हम जैसे हर किसी को अपना हृदय देते रहेंगे तो सब लोग तोड़ते फोड़ते रहेंगे हमारे हृदय को। है कि नहीं? तो इसलिए हृदय हमको जो है बहुत सोच समझ करके बहुत ही ट्रस्टवर्दी व्यक्ति को देखना चाहिए, जो कि व्यक्ति काबिल हो हमारे हृदय को संभालने के। अब आप अगर आप किसी बच्चे को गोल्ड कॉइन दे दोगे तो खेलेगा ही सही ना, उसको घुमा भी देगा सही करके, है कि नहीं? तो गोल्ड कितना कीमती है बच्चे को नहीं मालूम। तो इसी प्रकार से एक व्यक्ति का हृदय, एक व्यक्ति की फीलिंग्स कितनी कीमती है, हर व्यक्ति को नहीं मालूम। जिस व्यक्ति को मालूम है उसको ही हम दे सकते हैं। तो सबसे सबसे बड़ा व्यक्ति जो है वो कृष्ण है, इसलिए हमको अपने हृदय को केवल कृष्ण को देना चाहिए पूरे से। पर क्या है कि कृष्ण के साथ हमारा उस प्रकार से आदान प्रदान नहीं हो पाता, इस चक्कर में ज्यादातर लोग कृष्ण के साथ वो पर्सनल इंटरेक्शन नहीं महसूस कर पाते, जो कि एक लिविंग गुरु के साथ में कर पाते हैं, है ना? अब इस्कॉन के गुरुज क्या है कि इस्कॉन के गुरुज भी काफी व्यस्ततम लोग हैं, पता चला 80,000 डिसाइपल है। तो एक एक भक्त के साथ आदान प्रदान कैसे करेंगे? तो इस कारण से थोड़ा सा उसमें दिक्कत होती है, मतलब डायरेक्टली इंटरेक्शन हमारा स्पिरिचुअल मास्टर के साथ भी नहीं हो पाता है। नो इश्यूज, हमारे जीवन में कुछ एक अच्छे मैच्योर डिवोटीज होने चाहिए, जिनके साथ हम इमोशनल एक्सचेंजेस कर सकें। वी कैन हैव ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप विद देम। पर ये कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा कि whenever we put our trust in a wrong person, definitely our trust will get breaked, है ना? ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। मैं हर एक व्यक्ति पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ अपने जीवन में, या करता हूँ तो मतलब उतना ही करता हूँ जिसमें जिसमें मेरे को आघात ना पहुंचे, है ना? तो मेरे पास कितने लोग कितनी सारी स्कीम्स लेकर के आते हैं, तुझे आपका वाटर फिल्टर चेंज कर दो, कूलर इस कंपनी का लगा दो, एसी इस कंपनी का लगा दो, ये कर दो वो कर दो। मैं सुनता हूँ, बोलता हूँ मैं सोच करके आपको रिप्लाई दूंगा। बाद में इतने सारे आइडियाज लाते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम में ये रूल लगा दो, ये चेंजेस ला दो, प्रसादम में ये मेनू में चेंज लगा दो, इतने सारे प्रपोजल्स आते हैं। सुनता सबकी हूँ पर करता वही हूँ जो संस्था के हिसाब से सही है ना? बिकॉज आई एम अकाउंटेबल। इतने सारे बैंक आते हैं, बोले हम पूरा पैसा जो है आपकी एफडी पूरे हमारे अकाउंट बैंक अकाउंट में डाल दो, हम आपको ये 3% ज्यादा इंटरेस्ट देंगे, ये देंगे, मतलब बहुत सारे मतलब इस प्रकार के प्रपोजल्स आते ही रहते हैं हमारे पास में। क्या करेंगे? दो सोच समझ करके बहुत दिमाग लगा करके डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। समय को भी सोच समझ करके खर्च करना पड़ता है, लिमिटेड है ना? टोटल 1440 मिनट तो है ही, उसमें अपनी साधना भी करनी है, रेस्ट भी लेना है, बॉडी की भी टेक केयर करनी है, मैनेजमेंट भी देखना है, आरतियां भी करनी है। तो समय को भी बहुत सोच समझ करके खर्च करना पड़ता है। तो एक्सपेक्टेशन से जुड़ा हुआ पॉइंट है एम्पैथी। व्हाट इज एम्पैथी? सीइंग द थिंग्स फ्रॉम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरों के दृष्टिकोण से हमको जो है चीजों को देखना। देखिए जैसे अ, हम सामने वाले की स्थिति नहीं समझते हो, अगर उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई चीज को, या सामने वाले की तबीयत खराब है,
हमने पूछा भी नहीं, पता भी नहीं किया, और उस उससे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो मॉर्निंग प्रोग्राम में क्यों नहीं आया, या हमने कोई मदद मांगी थी क्यों नहीं की, हमने कुछ असाइनमेंट दिया था उसने क्यों नहीं किया, है ना, हमने कोई सेवा दी थी उसने क्यों नहीं अकम्प्लिश की। अरे तो उसकी स्थिति थी कि नहीं थी, ये भी तो देखना हमारी जवाबदारी है। वो उस स्थिति में था भी कि नहीं था, कि वो करने की पोजीशन में नहीं था, और हम उसके पीछे पड़े। सो दैट इज लैक ऑफ एम्पैथी। जी देखिए, जितना ज्यादा हम मध्यमाधिकारी प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ेंगे, उतना ज्यादा ये अच्छी अच्छी क्वालिटीज हमारे अंदर और ज्यादा विकसित रूप में देखने के लिए मिलेंगी। और जितना हम कम रहेंगे, उतना ज्यादा ये क्वालिटी जो है वो माइन्यूट प्रोपोर्शन में हमारे अंदर देखने के मिलेंगी। तो जो है ना, हाँ, हाई लेवल मध्यम अधिकारी रहते हैं, उनके अंदर ये एम्पैथी यानी सीइंग द थिंग्स फ्रॉम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरे के दृष्टिकोण से चीजों को देखना, इसकी जो है ये क्वालिटी काफी ज्यादा रहती है ना। शील प्रोपात एक बार जब काफी बूढ़े हो गए थे, मोर देन 78 ईयर्स ओल्ड, उस समय उनको दो यंग अमेरिकन डिवोटीज जो है वो सीढ़ी चढ़ा रहे थे। सीढ़ी चढ़ाते चढ़ाते ही जो है एक जो अमेरिकन डिवोटी थे, उनके पाँव में एक बॉयल हो गया था, फोड़ा हो गया था, जो कि थोड़ा सा दीवार से टच हुआ, और उन्होंने उन्हें थोड़ा सा कराहा। रूपा जी समझ गए समस्या में है, तो पूछा उनसे क्या हुआ, तो बोले मुझे अभी बॉयल हुआ है श्री प्रभुपाद। तो क्योंकि प्रभुपाद जी के अंदर हाई एम्पैथी थी, तो इस कारण से प्रभुपाद को जब वो ऊपर छोड़े, तो श्री प्रभुपाद ने उनको पूरा अच्छे से देखा, फोड़ा कैसा क्या है, कुछ क्रीम वगैरह बताया, सब मेडिसिन दिया। उसके बाद में 3 दिन बाद जब वो मिले, तो दोबारा पूछा कि तुमने क्रीम लगाया, तो तुम्हारा फोड़ा भी कैसा है। दैट शो द केयरिंग एटीट्यूड। तो वो भक्त के जीवन का तो वो सबसे ग्लोरियस पास टाइम बन गया कि शील प्रोपा जैसा संस्थापक आचार्य, जिनके पास में 10,000 से ज्यादा शिष्य हैं, जगत गुरु हैं, वो एक हमारे जैसे छोटे व्यक्ति के लिए भी फोड़ा, फोड़े जैसे छोटी चीज के लिए भी दवाई लिख करके दे रहा हूँ, 3 दिन बाद से पूछ ही रहे कि तुम्हारा फोड़ा, फोड़े के क्या, बोले कोई कैंसर थोड़ी था। फोड़ा ही तो था, वो तो वैसे ही ठीक हो जाता। तो ये दैट शोज एम्पैथी, सीइंग द थिंग्स फ्रॉम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो ऐसे बहुत सारे पास टाइम्स हैं अलग अलग। श्रोता कीर्ति प्रभु हैं, ऐसे जो प्रभुपाद के पर्सनल सर्वेंट्स हैं, वो इस प्रकार के पास टाइम्स काफी बार बताते रहते हैं। गुरु महाराज की पॉडकास्ट सीरीज है, 15 से 16 लेक्चर्स हैं, 10 से 15 मिनट के, डीसीएस पॉडकास्ट। वो भी जो है, इसमें ये सारी घटनाएं जो हमको मिलती हैं। चौथा पॉइंट है बैलेंसिंग। गणेश अधिकारी जो है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम्स पे काम करता है ना। एकदम निर्जला गति से पता चला कि एक 108 माला जप कर लेगा। उसको मतलब एक्सट्रीम से ज्यादा मजा आता है। और मतलब रिकॉर्ड मेकिंग, थोड़ा सा दिखाने की भी टेंडेंसी रहती है। और पता चला भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति भक्ति कर रहे हैं, अपने जॉब पे ध्यान नहीं दे रहे हैं या पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, एक्सट्रीम में चले गए, है ना, या पढ़ाई की तरफ आए तो फिर मंदिर आना ही बंद कर दिया। तो ये एक्सट्रीम्स पे जाने का काम जो है, ये एक कनिष्ठ अधिकारी का एक मेन लक्षण है। जबकि वहीं पे मध्यम अधिकारी जानता है कि हमको सारी चीजें बैलेंस करके चलनी है ना। कई बार हम देखते हैं कि पता चला कि वाइफ घर में बीमार है ना, और ये प्रभु जी जो है वो मंदिर में ही है पूरे सुबह 4 बजे से लेकर 9 बजे तक, भक्ति में एकदम मग्न है। तो इससे क्या संबंधों में विच्छेद होता है। कहीं ना कहीं वाइफ भी सेंस कर रही है ना, कि मतलब हम यहाँ बीमार पड़े हैं, आपको कोई फिक्र ही नहीं है, आप अपने गुरु पूजा में डांस करने में लगे हुए हो। तो फिर क्या होता है, जब फिर ये बीमार पड़ेंगे ना, तो वे वाइफ भी फिर मंदिर में ही दिखाई देगी आपको। तो फिर क्या होता है, फिर व्यक्ति को समझ में आता है कि अरे क्या होता है, ये लैक ऑफ एम्पैथी का भी है कि हम अपने में तो अपनी भक्ति में तो मग्न है, पर हम सामने वाले की दृष्टिकोण से चीजों को नहीं देख पा रहे हैं। वहीं पे जब हम बैड रिटर्न होते हैं, तो हमको समझ में आता है कि अरे भाई, सामने वाला भक्ति में लगे, हमारे बारे में कोई पूछ ही नहीं रहा है करके। तो लैक ऑफ एम्पैथी की वजह से ये चीज होती है, इसलिए बैलेंसिंग बनाना बहुत जरूरी है ना। कितने हमारे बेस में भक्त रहते हैं, हम उनको मना करते हैं, देखो पढ़ाई कर लो नहीं, पर इनको कीर्तन में मजा आ रहा है, 2-2 घंटे बैठ के कीर्तन कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है। बाद में जब फेल होते हैं, तो उसके बाद से बेस से बाहर निकल जाते हैं, बोले बेस में रहने से पढ़ाई नहीं होती है। भाई जब बेस में थे तो हम बोलते थे ना हमको पढ़ाई करने के लिए, तो उस टाइम क्यों नहीं करते थे, उस टाइम भजन करते थे। तो इसलिए बोथ आर इम्पोर्टेंट। हमारे नित्य धर्म है और एक नैमित्तिक धर्म है। व्हाट इज नित्य धर्म? अवर इटर्नल ड्यूटी क्या है वो? भगवान की भक्ति करना, भगवान से अपने संबंध को पुनर्जीवित करना। दैट इज नित्य। व्हाट इज नैमित्तिक धर्म? दैट इज रिलेटेड टू द बॉडी। इस बॉडी को संभालने के लिए जो हमारा धर्म है, उसके लिए पैसे कमाना पड़ेगा, उसके लिए हमको एक छत चाहिए, शेल्टर चाहिए, सब कुछ चाहिए हमको। जैसे कभी मैं एडमिनिस्ट्रेटिव टीचिंग करता हूँ, आईएएस आईपीएस ऑफिसर से मिलता हूँ,
है ना। कई बार लोग बोलते हैं प्रो जी आप प्रीचिंग करो, कितने आईएएस ऑफिसर 16 माला जप करते हैं। अरे भाई डोंट एक्सपेक्ट एन आईएएस ऑफिसर चैंट 16 राउंड्स, है ना, थ्रू दिस प्रीचिंग। वो एक वेलविशर बन रहा है इस्कॉन के लिए, यही बड़ी बात है ना। पर कोई कनिष्ठ अधिकारी होगा तो खाली उसका एक ही कैलकुलेशन होगा, 16 माला कितने लोग करते हैं, 16 माला नहीं करे तो आपको प्रीचिंग का मतलब है क्या। तो ये क्या है, उसके कैलकुलेशन से बहुत ही एक्सट्रीम पे रहते हैं। ही डजंट नो कि एक पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट भी होता है जिसका उद्देश्य लोगों को इस्कॉन के प्रति फेवरेबल बनाना होता है। जिसका उद्देश्य ऐसा नहीं कि सबको पकड़ पकड़ के 16 माला 4 नियम पालन करवाना है। क्या सारे के सारे लोग इस प्रकार से कार्य करेंगे? चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे क्या सब लोग 16 माला जब करते थे क्या? सब लोग भक्त बन गए थे क्या? नहीं। प्रभुपाद जी जिस समय उपस्थित थे उस समय पूरा वर्ल्ड भक्त बन गया था क्या? नहीं। तो इन दैट वे दे अलग अलग लोगों की अलग अलग सुकृति है, उसकी सुकृति के हिसाब से लोग काम करेंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए मैच्योरिटी लेवल और ये बैलेंसिंग एस्पेक्ट जो है कनिष्ठ अधिकारी का काफी कम रहता है। तो पर मध्यम अधिकारी समझता है कि हमको हर वर्ग के लोगों की आवश्यकता है ना समाज में। जैसे कितने लोग गौर गोपाल की प्रीचिंग को क्रिटिसाइज करते हैं, क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? बोलते हैं कि ये 16 माला नहीं जप पाते लोगों से, हाँ, या ये डायरेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं दे। डायरेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस देते हैं गौर गोपाल प्रभु, परंतु वो एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म पे देते हैं, है ना। रामायण सीरीज के भी लेक्चर्स चलाते हैं, भागवतम क्लास भी देते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। परंतु जो कॉमन जो पब्लिक फोरम है उसमें वो वही बोलते हैं जो कि एक नॉर्मल कॉमन पब्लिक के हिसाब से एक्सेप्टेबल चीजें हों, है ना। तो मैच्योरिटी एंड ब्रॉड माइंडेडनेस इज नीडेड, जो कि कनिष्ठ अधिकारी के अंदर नहीं रहती है। वो एक छोटे से लिमिटेड दृष्टिकोण से चीजों को देखता है ना। और पांचवा पॉइंट मैंने देखा था इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन भी एक बड़ी चीज है, ज्यादातर लोगों के जीवन में एबसेंट रहती है ना। अंतर मंथन करना, है ना, चर्निंग, माइंड की चर्निंग, कंटेम्पलेट करना अपनी एक जर्नी, जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसको अभी बैठ करके हमको कंटेम्पलेट करना चाहिए। किस पॉइंट से मैंने कृष्ण कॉन्शियसनेस स्टार्ट किया था, अभी तक की मेरी जर्नी में क्या उथल पुथल, क्या उतार चढ़ाव आए हैं, क्या मेरे कन्विक्शंस थे, क्या मेरी वीकनेसेस थी जो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हुई, क्या वीकनेसेस वो वीकनेसेस ही रह गई, है ना। क्या मैंने पाया, क्या मैंने खोया, प्रॉफिट गेन एनालिसिस, ये सब इंपॉर्टेंट सब इंट्रोस्पेक्शन का पार्ट है ना, जो कि कनिष्ठ अधिकारी नहीं करता, तो थोड़ा सा डीप थिंकर नहीं रहता है, जबकि मध्यम अधिकारी डज इंट्रोस्पेक्शन, है ना। पहले हम अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट करते थे कि नहीं करते थे? पहले भी नहीं करते, अभी भी नहीं करते हैं, तो फिर मतलब अंतर ही क्या है हमारे अंदर, है ना। मिस्टेक्स को भी एक्सेप्ट करने के लिए व्यक्ति को इंट्रोस्पेक्ट करने की आवश्यकता रहती है। नहीं तो बाह्य रूप से ईगो इतना प्रबल रहता है कि वो आपकी गलतियां दिखाई गई नहीं, दिखाई नहीं देंगी, है ना। कई बार लाइक मेरे मदर फादर के बीच में भी छोटे झगड़े होते थे, तो पिताजी थोड़े ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो प्रयास करते थे मदर को बताने का कि तुम्हारी गलती हुई है, पर मदर को समझ में नहीं आता था कि गलती हुई कहाँ है। जब समझ में नहीं आएगा तो मानेंगे कैसे, गलती मानती नहीं तो इस कारण झगड़ा बढ़ जाता था। तो ऐसा बहुत सारे फैमिलीज में होता है कि कोई व्यक्ति अपनी गलती ना समझ पाने की वजह से उसको स्वीकार नहीं करता तो उसमें सुधार भी नहीं लाता है, गलतियां रिपीट होती चली जाती है। तो इसके लिए इंट्रोस्पेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना। तो ये वो 5 चीजें मैंने देखी अभी तक के पुराने 18 साल के इस्कॉन की जर्नी में, मैंने एक्सपीरियंस किया कि ये 5 विशेष गुण हैं जो कि हमको मध्यम अधिकारी प्लेटफॉर्म पे ही सही से विजिबल होते हैं, है ना। स्ट्रॉन्ग फेथ, इंटेग्रिटी, राइट एक्सपेक्टेशंस, बैलेंसिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस और इंट्रोस्पेक्शन। ये 5 ऐसे दुर्लभ गुण हैं जो कि मध्यम अधिकारी कॉन्शियसनेस में ही विजिबल रहते हैं। अगेन मैं कहना चाहूंगा समय के साथ में विजिबल नहीं होंगे। कोई भक्त 25 साल से कृष्ण कॉन्शियसनेस में तो उसके अंदर पांचों गुणियां होंगी, या कोई व्यक्ति 5 साल से है भक्ति में तो उसके अंदर नहीं होंगी। नहीं, ये बात कॉन्शियसनेस की है ना। ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज को तो, है ना, 5 साल 6 साल में ही भगवान की प्राप्ति हो गई थी। और तो कृष्ण कॉन्शियसनेस कैनॉट बी मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स, बट ऑन द बेसिस ऑफ वन सिंसियरिटी एंड एडवांसमेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। तो यही 5 चीजें मैं बताना चाह रहा था। किसी का कोई प्रश्न हो इससे रिलेटेड या जीवन से रिलेटेड तो जरूर से आप पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। तो ये 5 गुण आपके अंदर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं,
ये कम मात्रा में हो सकते हैं। कम मात्रा में है तो बढ़ाने की आवश्यकता है ना। और हमको एक मैच्योर डिवोटी बनने की आवश्यकता है। गुरु को हम काफी हद तक प्रसन्न कर सकते हैं एक अच्छा भक्त बनकर। सारे ही गुरु गुरु परंपरा में एक ही डिजायर रखते हैं कि उनका जो डिसाइपल है, शिष्य है, वो भगवान का एक बहुत ही अच्छा भक्त बन जाए। दैट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑल द गुरुज इन द गुरु परंपरा। करेक्ट। अलग अलग गुरुज के अलग अलग इंक्लिनेशंस हैं, आई डू एक्सेप्ट, बट एक कॉमन पॉइंट तो सारे ही गुरुज का है कि वो अपने शिष्य को भगवान के एक प्रामाणिक भक्त बनते देखना चाहते हैं। करेक्ट। इसीलिए वी शुड ऑल endeavor टू प्लीज द स्पिरिचुअल मास्टर by becoming the very good devotee of Krishna, है ना। ओके। तो मधुमिता माता जी, द सिस्टर ऑफ ग्लोरियस ब्रह्मचारी मुरारी हरि प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपके भाई लोग तो बहुत ही अरबपति खरबपति हैं आध्यात्मिक रूप से। वो तो आप सबकी कृपा है प्रभु जी, आप ही उन पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए। अ, जी। वो लोग हैं प्रभु जी, पर मैं तो कुछ भी नहीं हूँ ना। मुझे भी बनना है, पर मैं बन नहीं पा रही हूँ। उसके लिए बहुत सी आप बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कम ही फैमिलीज होती है जहाँ पे दो 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 के दो बच्चे ब्रह्मचारी बन जाएं, है ना। आप लोग भी शायद दिल्ली किसी फैमिली में जाते हो कि दोनों भाई ब्रह्मचारी। आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी, कुछ थोड़ा बहुत भक्ति कर पाए हम, और भक्ति में ही आगे बढ़ पाए। प्रभु जी, मेरा लाइफ जी। से रिलेटेड क्वेश्चन था। जैसे आपने बोला, लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनसे कभी गलत तरीके से ना बोलें, मतलब डांटे नहीं, कुछ नहीं। उनको लगता है कि हम हमेशा स्वीट रहें। लेकिन जब कभी गलती होती है, तो भी अगर हमने, वो हमसे बड़े हैं, जैसे कि हमारे पेरेंट्स तो बहुत सिंपल सीधे साधे हैं, उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो पापा ने, और मेरे दोनों भाई तो वो तो कभी बोलेंगे नहीं। जिस समय हमारा घर बन रहा था, तो हमारे एक रिलेटिव को हमने दिया था, तो पापा ने नहीं बोला, भाई ने नहीं बोला, कुछ नहीं। उन्होंने, पापा ने कहा चलो तुम बोल सकते, क्योंकि कई बार मिस्टेक हो रही थी, कई बार हो रही थी, हमने उसको इग्नोर किया। पर फिर लास्ट में जब हमने कुछ बोल दिया, तो उनको लगा, बहुत गुस्सा लग गया। पैसे हमारे, सब चीज हमारे, अगर हमने उनको थोड़ा कुछ बोला कि भाई देख के आपने कीजिए, इतना ज्यादा इसमें गलत नहीं होना चाहिए, कभी चोरी होना, कभी बार बार तोड़ा ताड़ी, ये सब चीज नहीं होनी। तो इस टाइप की कुछ बातें जैसे हमने उनको बोल दिया, तो फिर उनका जो है अलग ही लेवल का, कि हम कुछ भी करें, ये मैं ना बोले। तो या उस, मैं जनरली समझ गया, क्वेश्चन समझ गया आपका। मैं कि जनरली अरे हमारा क्या होना चाहिए अभी। फिर भी जब मिलते हैं तब अच्छे से ही बातचीत होती है, लेकिन उनका उतना वो नहीं रहता है। पॉइंट इज दैट कि हमको कम्युनिकेशन की किसी भी पॉइंट पे स्टॉप नहीं करना चाहिए। जैसे आपने कहा ना कि पहले आपने देखा कुछ गलतियां करे पर कुछ नहीं बोला, तो बोलना चाहिए था, भले प्रेम से बोलते पर कम्युनिकेशन करना जरूरी है ना। जैसे गुस्सा हमारा तब ज्यादा बढ़ जाता है जब हम तीन चार गलतियां माफ कर देते सामने वाले की, है ना। तो तीन चार गलती गुस्सा इकट्ठा होकर के 5x होकर निकलता है, हमको भी समझ में नहीं आता। तो इसीलिए वो गुस्सा उतना तेज निकलेगा ही नहीं अगर हम चीजें पहले से ही स्टेप वन से ही कम्युनिकेट करते रहें, है ना। उस गुस्से को आप एसिमुलेट ना होने दें, है ना। अब जैसे अभी मैं कहीं जाता हूँ, पता चला, मैंने बोला, मैं पूरा पूरा अच्छे से बता करके बोला हूँ कि टमाटर की चटनी मुझे कैसे चाहिए, पर पता चला कि उसमें धनिया मिला दी और स्वाद गड़बड़ा दिया, नमक भी ज्यादा कर दिया। तो बोलोगे कि देखिए चटनी अच्छी नहीं बनी है। मैं ऐसे नहीं कि शांत होकर के टॉलरेट करके उसको खा लूंगा, बोलूंगा। फिर पता चला दूसरी चटनी बना करके लाएंगे, पता चला उसमें मुट्ठी भर जीरा डाल दिया। तो बोलना पड़ेगा भाई जीरे की चटनी बनाए थे कि टमाटर की चटनी बनाई, तुम ये बताओ। बताना पड़ेगा ना, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। पर वो भी शायद पता चला मैं आंख बंद करके खा लो, तो फिर क्या गुस्सा बहुत एसिमुलेट हो जाएगा उसमें। तो इसलिए वी नीड टू लर्न टू मैच्योरली कम्युनिकेट अवर डिससेटिस्फैक्शन। मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर लिया हुआ है, एक्सप्रेसिंग डिससेटिस्फैक्शन विद मैच्योरिटी, है ना। तो केस वन में, केस टू में ही आपको जो है आपको बताना चाहिए था कि देखिए दिस इज द राइट बिहेवियर। मैं, हम आपकी जगह होते तो हम ये करते, इस प्रकार से हमको समझाते आना चाहिए। कम्युनिकेशन शुड नेवर स्टॉप एट एनी प्लेस। और खराब कम्युनिकेशन मतलब ईगो लेस कम्युनिकेशन जितना हम करेंगे उतना सामने वाला व्यक्ति हमारी चीजों को ज्यादा अच्छे से स्वीकार कर पाएगा। तो बोलना है, एंगर माइनस मतलब
स्पीच में एंगर से हटा देंगे या ईगो हर्टिंग स्पीच नहीं रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा। और सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करने के बाद भी अगर सामने वाला डिससेटिस्फाइड है तो उसकी प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम हमारे मत पे थोड़ी आएगी। है ना? क्रिकेट में भी एक बॉलर को बोलते हैं कि भाई आप लाइन और लेंथ और सही स्पीड मेंटेन करके बॉलिंग करो, उसके बाद भी अगर बैट्समैन स्किल्ड बैट्समैन और उसने चौका लगा दिया तो आप क्या ही करेंगे, बॉलिंग करना बंद थोड़ी कर देंगे। तो हमारी तरफ से अगर प्रोटोकॉल सही है देन वी डोंट नीड टू वरी, फिर सामने वाले की मिस्टेक है। जी प्रभु जी। ओके, प्रभात प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जी प्रभु। आपने जो उच्च अधिकारी और जो दो और अधिकारी के बारे में बात किया था, तो इन दोनों यस, के बीच मतलब उच्च अधिकारी और रेस्ट ऑफ द टू, इन दोनों के बीच में कोई सब्सटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने वाला गुण है क्या? उत्तम अधिकारी जो है ना वो मतलब एक काफी हाई प्लेटफॉर्म है जिसमें व्यक्ति, हर एक व्यक्ति के अंदर भगवान की प्रेजेंस को एक्सपीरियंस करता है ना? सभी जगह उसको भगवान दिखते थे, प्रहलाद महाराज थे, खंबे में भी भगवान दिख रहे थे। मध्यम अधिकारी को नहीं दिखेंगे खंबे में भगवान, पर वो बहुत ही मैच्योर डिवोटी रहेगा, उसकी सिंसियरिटी, साधना, ईगरनेस तो सब बाकी सारी चीजें रहेंगी। उत्तम अधिकारी से जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज थे, गौर किशोर दास बाबू जी महाराज थे, वो मायापुर में गए तो मतलब एकदम उछलना शुरू कर दे तुलसी महारानी को देख करके। मध्यम अधिकारी इस प्रकार से नहीं उछलेगा, है ना? प्रहलाद महाराज को ऊपर से नीचे फेंक दिया तो उनको फेथ था कि भगवान तो है तो हम स्वीकार कर ही लेंगे, हमें बचा ही लेंगे। मध्यम अधिकारी को ऊपर से फेंकेंगे तो उसको डर लगेगा उसको। तो ये मतलब वो एक बहुत ही अलग स्तर है, मतलब हम तो मध्यम अधिकारी स्तर पे आते हैं तो ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी सफलता होगी। जी जी जी। जी प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके, वर्षा श्रीवास्तव माता जी जबलपुर से। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। क्लास बहुत अच्छी थी, बहुत ही प्रैक्टिकल क्लास थी। आपने जैसे मधुमिता माता जी को बोला कि कम्युनिकेशन जो है ब्रेक नहीं करना, मतलब वो नहीं करना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है प्रभु जी कि अगर हमें पता चल रहा है कि हम अगर सामने वाले से कम्युनिकेशन कर रहे हैं और बात रेपिटेशन पे आ रही है अगर, तो हमको लग रहा है कि वहां पे हमें कम्युनिकेशन बंद कर देना चाहिए, तब क्या करना चाहिए? और सेकंड थिंग इज दैट कि हमारे सामने कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि हमें बहुत क्लोज लोगों से कम्युनिकेशन बंद करना पड़ता है और रिलेशनशिप को भी इवन ब्रेक करना पड़ता है। तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्योंकि फिर हम लोग से ये कहा जाता है, आप तो भक्त हैं, आप तो गीता पढ़ते हैं, आप तो जैन मतलब यहाँ इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हुए हैं, तो आपको आपको ये सब चीजें शोभा नहीं देती, आपको तो सबको लेकर चलना चाहिए। अगर हमें लग रहा है कि हमारी रेपुटेशन खराब हो रही है, हमारी रेपुटेशन खराब कर रहे हैं, हमें चार जगह बदनाम कर रहे हैं, तब ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? जी, हरे कृष्णा। भाई, जैसे रावण से रामचंद्र जी ने इनिशियल कम्युनिकेशन किया था, पर जब देखा कि इसका दुष्टता वाला एटीट्यूड है तो फिर तो युद्ध ही हुआ ना। भाई, दुर्योधन एंड कंपनी के साथ में भी कृष्ण स्वयं कम्युनिकेट करने गए थे, तो इनिशियल कम्युनिकेशन दोनों बड़े युद्धों में हुआ, पर जब देखा कि सामने वाला व्यक्ति का एटीट्यूड ही गलत है, वो चीजों को रिस्पेक्टफुली ले ही नहीं पा रहा है, तो फिर ये लोग थोड़ी अंत तक खाली कम्युनिकेट ही कम्युनिकेट करते रहे। है ना भाई? अभी भी लोग कृष्ण को बदनाम करते कि भैया आप कृष्ण थे, आप स्वयं प्रेजेंट थे, तो आपकी मौजूदगी में युद्ध हुआ कैसे? ये ब्लेम तो कृष्ण के ऊपर भी आता है कि नहीं? तो वो सब वो लोग क्या ब्लेम करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आप ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते कि कोई आपको अप्रिशिएट ना करे, कोई आपको क्रिटिसाइज ना करे। तो वी हैव टू सी लाइक हु इज क्रिटिसाइजिंग एंड हु इज ब्लेमिंग एंड हु इज अप्रिशिएटिंग। है ना? तो लोग जो है वो बहुत ही फॉल्स एक्सपेक्टेशन लेकर के चलते हैं, अगर वो हमको डिवोटी कैटेगरी में लेते हैं तो। है ना? जी तो ये उन लोग की प्रॉब्लम है, हम सबको सबको साथ लेके सबको सेटिस्फाई करके नहीं चल सकते। हमको भी लोग क्रिटिसाइज करते थे, भाई आप कंपनी हो रही है, आप ठीक है उस कंपनी की पार्टी है, उसमें शराब है, नॉनवेज है, तो आप मत दीजिए शराब, आप मत दीजिए नॉनवेज, कंपनी की पार्टी में तो जाना आपका धर्म है। हमने कहा हम जानते हैं हमारा क्या धर्म है। है कि नहीं? तो किसी भी चीज के लिए कुछ ना कुछ लॉजिक तो व्यक्ति देगा ही देगा। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो वो जब तो बोलते हैं कि आप कौन से जुड़े हुए हो तो आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तब तब क्या हमारा रिएक्शन होना चाहिए, या हमें शांत रहना चाहिए या कुछ बोलना चाहिए? अगर व्यक्ति समझदार है तो उसको हम समझा सकते हैं, और तो समझदार नहीं तो बोल सकते हैं कि भैया हम तो अभी नए नए जुड़े हैं इस कौन से आपके आपके ही जैसे हैं हम तो।
ज्यादा उन्नत प्लेटफॉर्म में देखने का प्रयास मत करो। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने रिप्लाई मुझे किया, मैं काफी सेटिस्फाई हूँ क्योंकि बहुत दिनों से दिमाग में चल रहा था ये। थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओके, अनीता माता जी गुड़गांव से। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। जी प्रभु जी सारे मतलब क्लियर हो गए हैं जो भक्तों ने पूछा उससे, और आप इतनी अच्छी क्लास देते हैं, सब अच्छे से समझ में आ जाता है। कोई क्वेश्चन लगता ही नहीं है कि कोई क्वेश्चन पूछना है। Sorry। मैं तो सिर्फ आपके बारे में पूछना चाहती थी, पूछ सकती हूँ क्या? मैं तो बढ़िया हूँ। नहीं, जब आप जैसे आप मंदिर से जाते हैं इधर उधर प्रचार के लिए, कभी कहीं कभी कहीं कई कई दिन के लिए आप बाहर चले जाते हैं, तो आप राधा मदन मोहन जी को मिस करते हैं कैसे, किस तरीके से? आरती के हाँ लिए जैसे हाँ, डेली आरती करते हैं विग्रह तो। विग्रह विग्रह सेवा का लॉस होता है, इसलिए मैं ज्यादा ट्रैवल भी नहीं करता हूँ। प्रॉफिट गेन एनालिसिस हमेशा लगाता रहता हूँ, क्या पा रहा हूँ क्या खो रहा हूँ करके, है ना। मैं इसलिए बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं करता। वैसे नीमच में आया हूँ तो मैं तो जीवन में ही पहली बार नीमच आया। पिछले हफ्ते मंदसौर गया था, तो मतलब 3 साल बाद मंदसौर गया था। अब क्या इस्कॉन उज्जैन की प्रीचिंग इतनी जगह एक्सपैंड हो गई है ना, कि 2-2 3 साल में भी एक आध बार कहीं जाओ तो भी मतलब फ्रीक्वेंट विजिट्स आपकी हो जाती हैं। तो इसकी वजह से अदरवाइज आई प्रेफर टू स्टे इन टेम्पल ओनली। मंदिर में रहकर के हमारी सबसे अच्छी भक्ति होती है, सबसे अच्छी साधना होती है। बाकी बिल्कुल जगह प्रभु तो जी, इसमें तो मतलब कोई दो राय नहीं। बाकी जगह तो थोड़ा मतलब लॉसेस में ही चलता है मतलब मॉड्यूल। तो आप मैं आरती तो के समय आरती मिस करते हैं? हाँ जी हाँ जी। तो मैं 2020 में मैं जो है केवल हमारे इसके लिए जीबीसी कॉलेज के लिए 15 दिन के बाहर गया था, बाकी पूरे समय मंदिर में रहा। 365 दिन में से मतलब 350 दिन मंदिर में रहा। तो वो बेस्ट टाइम था मेरा। आप लोग भी आया कीजिए, जब भी आपको मौका मिले मंदिर में आकर के स्टे किया कीजिए, भक्तों से मिला कीजिए, साधना कीजिए, ऐसा। जी प्रभु जी, जब हम उद्यान आते हैं तो आने का मन नहीं करता, यहाँ पे आते हैं तो सब वही वहीं का सब कुछ याद आता है ऐसा। तो इसीलिए मैं पूछ रही थी कि हमें इतना याद आता है, आप तो बिल्कुल ही टच में हैं, तो आपको तो बहुत ही ज्यादा महसूस होता होगा मंदिर से दूर जाने में। जी जी जी। पर सेवा है तो सेवा के लिए फिर जाना भी पड़ता है, भगवान को भी प्रसन्नता होती है प्रचार प्रसार करते हैं तो, ऐसा हरे है ना। कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, लास्ट क्वेश्चन गोपांगना माता जी, देन वी विल वाइंड अप। हरे है कृष्णा गोपांगना माता जी? जी। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे और कृष्णा। आपकी तो हर क्लास एकदम अद्भुत, और हर बारी मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल रहती है, रियली बहुत ही अच्छी है कि लाइफ में पूरा उतारने के लिए बहुत अच्छी। और मैं ये पूछ रही थी, जैसे कोई मतलब सीनियर तो नहीं मैं हूँ, मतलब इतने साल से हूँ, बट सीनियर तो अपने आप को नहीं बोलूंगी। पर जैसे कोई नया नव दीक्षित भक्त अभी अभी दीक्षा हुई, उनको कुछ हमको समझाना है ऐसी बात, तो वो अपने हिसाब से बता रहे, तो हम उनको कैसे समझा सकते हैं अपनी बात को? आपको कोई बात किसी नवदीक्षित भक्त को समझानी है तो कैसे समझाएंगे, ये है हाँ प्रश्न। जी। अगर सामने वाला नवदीक्षित भक्त विनम्र है तो आप तो डायरेक्टली उसको बता सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। थोड़ा सा विनम्रता जब कम रहती है तो फिर हमको और दिमाग लगाना पड़ता है कि कैसे हाँ, मैसेज को वो एक भी कम्युनिकेट करें। प्रॉब्लम वही हो रहा है थोड़ा सा एक्चुअली। थोड़ा सा यही हो रहा है कि मतलब जो अपने हिसाब से मैं जैसे बता रही हूँ, लेकिन वो सामने वाले को लग रहा है कि नहीं हम ज्यादा सही हैं, तो फिर वैसे मैं स्थिति में ना प्रभुपाद को। हम वैसे वैसी स्थिति में उनके जो काउंसलर हैं, जिन भक्त पे उनको श्रद्धा है ना, उनके जी माध्यम से बताना ज्यादा अच्छा रहता जी। है ना। तो उससे क्या होता है कि उस भक्त ने काफी इन्वेस्ट किया उसके ऊपर, उसका ज्यादा विश्वास है, ज्यादा ट्रस्ट है, ज्यादा दिमाग है, तो अपने हिसाब से घुमा फिरा करके बता देगा उसको वो। तो हमारा काम ज्यादा आसान हो जाएगा। मतलब ताले को खोलने के दो तरीके हैं ना, एक तो चाबी से खोलो या एक खींच करके खोलो। खींच करके खोलने में बहुत मेहनत लगती है, फिर भी नहीं खुलता। तो हर एक भक्ति की चाबी किस भक्त के पास में, ये देखना जरूरी है ना। सही बात। तो जी। उससे आसान काम हो जाता है। हाँ ठीक ये है भी। तो थैंक यू प्रभु, धन्यवाद प्रभु। या तो अब धूत इतना ही प्रभु, आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा, पर्सनल पूछ लीजिएगा, 2 बज गए हैं तो मैं यहीं पे विराम देता हूँ। जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय गौर प्रेमानंदे।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सभी को।